आपको पागलपनी की हद तक मेहनत करना होगा, 3 वर्ष जीवन बदल जाएगा। मैंने यही सीखा है भाई, अगर आसमान में उड़ना है बादलों की तरह तो जीवन में मेहनत करना सीख लो पागलों की तरह। टैलेंटेड लोगों के साथ बैठो, तुम्हारा माइंडसेट बिल्कुल चेंज होगा, चीजें चेंज हो जाएगी अपने आप ही विदिन अ टाइम। मत बैठो जो लाइफ को सीरियस नहीं ले रखा ना जिन लोगों ने, मतलब एक टाइम पे फिर तुम ही कोसोगे खुद को जब टाइम निकल जाएगा ना। टाइम होता है भाई हर चीज का, तो आसपास ना लोग अच्छे दोस्त अच्छे बनाना बहुत जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। हर चीज का एक वक्त आता है। चंदन का जो वृक्ष होता है बड़ा सुगंध देता है, बट एक समय आता है तब देता है। वैसे विद्यार्थी जीवन भी है, ऐसा नहीं है कि आपका ये हमेशा ये दिन रहेगा। रात कभी कभी लंबी हो जाती है लेकिन सवेरा होने से नहीं रोक सकती है। और जब तक आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए, यहाँ या किसी भी शहर में बच्चों का भविष्य स्वयं वो अपना खुद खराब कर लेते हैं और 2-4 साल बाद उनको रियलाइज होता है तो उनको आंसू और पछतावा के अलावा कुछ नहीं होता। इसमें लड़कों के जीवन में तो फिर भी क्या है कि अपने वो प्राइवेट जॉब करके कुछ भी जी लेते हैं, आपकी लाइफ बंधुआ मजदूर की तरह हो जाती है। ये इसलिए सोच समझ के रखना, आज से 5 साल बाद भी बाबू मेरी बात याद रखना, तुम जो चाहते हो आज करना, आज से 5 साल बाद भी कर सकते हो। तुम बढ़िया कपड़े पहन सकते हो, दिन रात घूम सकते हो, मोटरसाइकिल पे लहरिया कट मार सकते हो, किसी से फोन पे बतिया सकते हो, आवारागर्दी कर सकते हो, बैठ के चौराहा पे सिगरेट पी सकते हो, चाय। आज से 5 साल बाद भी तुम जो चाहो जो आज करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन लिख के रखना आज से 5 साल बाद तुम पढ़ाई नहीं कर सकते हो। इसलिए याद रखो ये समय तुम्हारे लिए है। सब कुछ हम ऐसा नहीं करेंगे, अपने शौक को मार दो, थोड़ी देर रोक लो और फिर अपने पैसे से अपना शौक पूरा करना। क्या जरूरत है पिताजी पर इतना बोझ देना, इतना सारे भाइयों को पढ़ा रहे हैं, आप में जितने भाई बहन होंगे। अमूमन हमारी इंडियन सोसाइटी ऐसी होती है, एक पिता कमाने वाले, उनके पीछे 5 आदमी खाने वाले होते हैं। उसमें बीमारी देखना है कि घर द्वार कर्जा सब चीज देखना है, किसान बेचारे का फसल बर्बाद कर दिया है बारिश होके, सब चीज देखना है उसको। तो कोशिश करिए कि इस जीवन को बाबू हरेक हम हर बैच में समझाते हैं, इस बैच में भी समझाएं। जो समझ जाते हैं अपना करियर बना लेते हैं। हमको क्या मिलता है 1 किलो लड्डू। हमेशा कहती हूँ आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए जिनका माइंडसेट आपसे मैच कर रहा है। हैबिट्स मैच नहीं करे चलता है, माइंडसेट मैच करना चाहिए। अगर एक है जिसको ग्रो करना है, कुछ चेंज लाना है, और एक है जिसको कुछ भी नहीं करना है, तो जैसे मैंने कहा बुराई जल्दी भरती है, तो अच्छा इंसान बुरा जल्दी होता है। बुरा अच्छा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। तो ऐसे लोगों से मिलो जो आपको हमेशा ऊपर उठाते हैं, नीचे गिराने वाले बहुत मिलेंगे। आज नहीं आगे जिंदगी में भी बहुत मिलेंगे, तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चालू करें। अगर आप ऐसे आदमी से राय ले रहे हैं जिसकी औकात आपके बराबर है, तो वो आपको उतना ही बताएगा कि यही कैसे रहना है, कि खुशी खुशी यहाँ कैसे रहना जाता है। तो ज्यादा टेंशन मत लो, सब मोह माया है। कहाँ पैसा के लालच में भाग रहे हो? अमीर आदमी को देखे हो कितना टेंशन होता है, देखे हो कि नहीं? ताकि हाँ बहुत, तो तुम आराम से रहो, जितना आ रहा है कि ये कम है। और वो आपको ऐसी, और देखिए एक अच्छी बात क्या है ना, आदमी अपने लोगों की बात जल्दी मानता है। एक बगल में है, आप जानते हैं उसको, पहचानते हैं 10 साल से, तो उसकी बात जल्दी मान। और कोई अलग आदमी आया है, अननोन आदमी आया है, नया आदमी जीवन में मिला, तो उसमें तो ऐसे ही शक होता है। सावधान इंडिया देख देख के तो आदमी को खुद पे शक होने लगा है। 30 दिन आप सावधान इंडिया देख लीजिए, 31वें दिन आपको अपने आप पे शक होने लगेगा कि मैं अच्छा आदमी हूँ या नहीं हूँ। राइट। मैं छोटा सा सुझाव देता हूँ, अगर आपको लाइफ में सीखना है तो अपने उम्र से 3-4 साल बड़े लोगों से दोस्ती करें। या तो वो पैसे में बड़े होने चाहिए, या दिमाग में बड़े होने चाहिए, उम्र में बड़े होने चाहिए, अनुभव में बड़े होने चाहिए, तो वो आपको सिखा पाए। अब मैं अपनी उम्र के बच्चों से बात करूंगा तो क्या बात होगी? वहाँ खाने चले, वो लड़की का या लड़के का नंबर है, आप समझ रहे हो क्या बातें होगी? वो मूवी देखी, वो गाना भेजना मेरे को, वो वीडियो भेजना। पर मैं अपने से 4 साल उम्र दराज बंदे से बात करूंगा तो वो मेरे को 4 चीज सिखाएगा। अरे प्रफुल्ल ये क्या पागलपंती कर रहा है, ऐसे टाइम वेस्ट मत। पढ़ना है यार, बहुत मेहनत लगानी है, आखिरी का समय है। फिर से बोल रहा हूँ, हर कोई रगड़ रहा है, तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। उस हर एक इंसान को गलत प्रूव करना है जो कि तुमसे ये बोलता है कि भाई इससे तो नहीं हो पाएगा। उस हर एक इंसान को गलत प्रूव करना है। तू अगर खुद से ही ये सोच के बैठा है कि तू एवरेज है, तो तेरे को लगता है कि दुनिया मौका देगी तेरे को कि हाँ यार ये तो एवरेज है, इसको आगे जाने देते हैं, IIT में सेलेक्ट हो जाए यार, करियर बन जाए। बेटा कुचल देंगे लोग तेरे को तो सबसे पहले ये चीज समझ आनी चाहिए कि भाई अपने आप को एवरेज बोलना बंद कर, ठीक है? अपनी मेहनत को बढ़ा। अगर तेरे को रियलिटी भी पता है तो प्लीज अपनी मेहनत को बढ़ा और लड़ना सीख ले, क्योंकि हारने वालों के लिए बेटा यहाँ जगह नहीं। रियलिटी बता रहा हूँ मैं तेरे को, तो अपने आप को डिमीन करना बंद कर, अपने ऊपर मेहनत करना स्टार्ट कर। अगर तेरे को लग रहा है कि तू एवरेज नहीं है। जो शख्स आपका टाइम वेस्ट करे
दूर हट जाओ, दूर हटो उससे। आपका समय बहुत कीमती है, किसी को ऐसे मत दो अपना समय। नहीं है कोई इतना हकदार आपके समय का, बहुत आपका समय बहुत कीमती है। जैसा तुम सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना वैसा सोचो। आप सोचने लगोगे ना कि अब मैं डिप्रेशन में जा रहे हूँ, अब मैं धीरे 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 कमजोर हो रहे हूँ। आप सोच गलत बना लेंगे तो आपका सोच का गलत का परिणाम आ जाएगा। जिसने अपने जीवन की समग्र ऊर्जा किसी एक विचार पे पूरे प्राणों से लगा दी, दुनिया की कोई ताकत उसे इंसान को कामयाब होने से रोक नहीं सकती। कि खुद से कॉम्पिटिशन करो। हर साधारण आदमी को यह बात बता दी जानी चाहिए कि खुद से कॉम्पिटिशन करो। हर गरीब आदमी को सिखाया जाना चाहिए कि किसी और से कॉम्पिटिशन मत करो, अपने आप से कॉम्पिटिशन करो। ये गरीबों को सिखाया जाना चाहिए। अगर तुम्हें जिंदगी में साधारण रहना है, साधारण बनना है, तो खुद से कंपटीशन करो। अगर तुम्हें दुनिया में नंबर 1 बनना है तो पता करो तुम्हारे फील्ड में नंबर 1 कौन है और उसकी औकात पता करो, और पता करो वो नंबर 1 बना कैसे, और फिर उससे कंपटीशन करो कि साला मेरा कंपटीशन तेरे से है, मेरा कंपटीशन तेरे से है, मेरा कंपटीशन तेरे से है। वरना आप जैसे 1000 लोग आते हैं और 1000 लोग शहीद हो जाते हैं। जिस इंसान को साइकिल चलाना आता है ना, तो ये बात पक्की तौर पर कह सकता हूँ कि उसके हाथ पैर में बहुत चोट लगी होगी। कुछ निशान चले गए होंगे और कुछ भाई के शरीर पर अभी भी होंगे, है ना। स्कूटर सीखेगा तो गिरेगा, कहीं मोड़ रहा होगा कम वक्त कहीं मोड़ देगा, किसी को ठोक देगा। कार चलाना सीखेगा तो किसी को ठोकेगा, बम्पर मार देगा। रिस्क तो है, हर नई चीज करने में रिस्क। अगर इंसान रिस्क ना ले तो तरक्की करने की बात तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल जिंदगी भी नहीं जी सकते। हमेशा याद रखें, when there is no risk, there is always a more risk। यानी रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क। जिस खिलाड़ी का सपना डिस्ट्रिक्ट लेवल का है साहब, उससे आप इंटरनेशनल लेवल की मेहनत नहीं करवा सकते। वो करेगा ही नहीं, क्योंकि इंसान मेहनत करता है, उसके सपने उससे मेहनत करवाते हैं। तुम्हारा सपना क्या है? दैट इज द बिग क्वेश्चन, राइट? व्हाट इज योर ड्रीम? किसी ने मारुति ले ली, इतना खुश हो गया, वो क्या घंटा मर्सिडीज लेगा? जो मारुति लेके खुश हो गया वो कहां से मर्सिडीज लेगा साहब? व्हाट इज योर ड्रीम? और याद रखिएगा साहब, इंसान की औकात उसके बैंक बैलेंस से नहीं लगाई जाती, इंसान की औकात उसके सपनों की औकात से लगाई जाती। तुम्हारा सपना कितना बड़ा है भैया? तुम्हारा सपना कितना बड़ा है ये बताएगा कि तुम आदमी कितने बड़े हो। इस सब चक्कर में मत पड़ना, पढ़ाई करना इस सब चक्कर में नहीं। इस सब के लिए तो मम्मी पापा खुद ही ऑप्शन लाएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नहीं समझ में गया? तुम ऑप्शन ई मार देना, नॉन ऑफ दीज, कोई बात नहीं। लड़की लोगों के लिए भी कहते हैं ज्यादा ही सब इस एज में पढ़ाई पे ही ध्यान देना है आप लोगों को। समझ में आए कि नहीं है क्या? अगर आप पढ़ लिख लेंगे तो सब कुछ सही है, नहीं पढ़ पाए तो कोई काम का नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं है क्या? वो आदमी जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं 10,000 टाइम फेल होगा। कहना बड़ा आसान होता है, 10,000 टाइम फेल हो। अच्छा, हमने 100 बार सुना, 100 बार सुनाया लोगों को कि ये 10,000 टाइम फेल हुआ, फिर इसने बल्ब बना दिया। आपको क्या लगता है मजाक हो रही है? 10,000 टाइम फेल होने के बाद भी आदमी लगा कौन सी स्किल की जरूरत है? सिर्फ और सिर्फ पागल। ये सब पागल लोग हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अलीबाबा, जैक मा 30 टाइम रिजेक्ट। KFC के वेटर की नौकरी करने गया आदमी, वो वेटर बनना चाहता हूँ, उसने बोला तेरी औकात तो नहीं है वेटर बनने की, गेट आउट। और वो आदमी आज चाइना का सबसे रईस आदमी बन गया। क्या चाहिए? पागलपन, रिचनेस, जिद्दी होना। कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटी सिखाती है? कोई नहीं सिखाती। स्त्री अगर तुमको देखकर हंस रही है तो तुमको जाके तुरंत उसका पैर छूना कि माता जी हम नहीं, वो हंसी इसीलिए रही है कि अब तुम्हारी बारी। मैं उस आदमी से सीखा हूँ जिसका नाम है एलन मस्क, दुनिया का सबसे रईस आदमी है, राइट? 1 नंबर का बदमाश है। उस आदमी का एक बड़ा सिंपल फिलॉसफी है। देखो, खराब लोगों से भी चीजें सीखी जा सकती है। टेस्ला, तो एलन मस्क से किसी ने पूछा कि आपके सक्सेस का राज क्या है? उसने बोला मेरी सक्सेस का बड़ा सिंपल सा राज है कि मैं अपने 10 साल के गोल लिखता हूं कि मुझे अगले 10 साल में क्या करना है। हेलो, मैं अपने 10 साल के गोल लिखता हूं कि मुझे अगले 10 साल में क्या करना है, और फिर मैं सोचता हूं कि मैं इनको 1 साल में कैसा पूरा करूं।
तो लोगों ने बोला आर यू मैड? उसने बोला यस आई एम मैड। क्योंकि अगर मैं 10 साल के गोल लिख रहा हूं और वही गोल दूसरा आदमी भी 10 साल के लिए लिख रहा है, वो 10 साल में ही करने का पूरा प्रयास कर रहा है और मैं 1 साल में करने का प्रयास कर रहा हूं, 100% मैं उससे कहीं आगे निकल जाऊंगा। फेल हो जाऊंगा ये मुझे भी पता है, लेकिन उससे 100% आगे निकल जाऊंगा ये मुझे पता है। एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना, दो चीजें हमेशा, तुम्हारे चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाएगा, उसको ढेर फोड़ फाड़ करोगे ना और खराब हो जाएगा। 6 महीने इंतजार करो, दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा तुम ही। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना। क्या एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लोग आपसे बहुत बदतमीजी से बात करेंगे, गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। समझ रहे हैं? किसी के कहने से जिंदगी खराब मत करना। लोग कहते हैं कि महाभारत द्रौपदी जी की वजह से हुई। लोग कहते हैं कि महाभारत द्रौपदी जी की वजह से हुई कि द्रौपदी ने दुर्योधन के गिरने के बाद उसको बोला, अंधे का बेटा, ना वो बोलती ना पंगा। तो मैं कहता हूँ द्रौपदी जी की वजह से नहीं हुई, इस लल्लू लाल की वजह से हुई। उसके अंधे बोलने से तू अंधा हो गया। इवेंट तो सिंपल ही था। अच्छा, उसने बोला अंधा, उसके बोलने से क्या अंधा हो गया था ये? अगर वो नहीं बोलती तो 4 दिन बाद कोई और बोल देता था शायद इसको, अंधे का बेटा अंधा। उसको लगा अच्छा मुझे ऐसा बोलती है, अब मैं बताता हूँ। बताता क्या हूँ, अपने के साथ 100 भाई लेकिन मर गया साला। तुमको कोई गधा कह दे तो तुम गधे बोलने से गधे हो जाते हो, लेकिन उसके गधा कहने से जैसे तुमने बाजू चढ़ाई तुम गधे हो गए। तुमने प्रूफ कर दिया कि साला वो। तुमको किसी ने गधा अगर कहा, आंख बंद करो 10 सेकंड, सोचो मेरी पूंछ है, जवाब आएगा नहीं है, तो तुम गधे नहीं हो, बात खत्म हो। इसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? तो तुम फला अननेसेसरी का लोड लिए बैठे हो। इवेंट आपकी जिंदगी में आपका बाल भी बांका अगर आपका रिस्पॉन्स एक मैच्योर रिस्पॉन्स हो। और रिएक्ट नहीं करना जिंदगी में, रिस्पॉन्ड करना। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। आपको नींद आ रही है, खुद को उठाओ, पढ़ो। आपको मन नहीं कर रहा है, आप खुद को बैठाओ, पढ़ो। आपको दोस्त यार मिला बुला रहे हैं, उनको मना करो, बैठो, पढ़ो। मन बार बार आपका भागेगा, मन को पकड़ के रास्ते पे बार बार लेके आओ। मन फिर भागेगा, मन को फिर पकड़ के रास्ते पे लेके आओ। अपने मन को अपने कंट्रोल में करो। जितना ज्ञान है उससे अपना काम चालू करो, और कभी अपने ज्ञान का कम होना, अधूरा होना, अधिचित्रा होना, इस पे कभी शर्मिंदगी मत करना, क्योंकि आपके भीतर की जो ज्वाला है ना कुछ करने की, असली काम वो करती है। ये तो सब किराए पे मिल जाते हैं भैया, ये संगत से सीख जाते हैं। कभी भी इस बात के लिए रोना मत, रोना मुझे ज्ञान नहीं है। एक आदमी था, अपने बैंक में गया, किसी दूसरे आदमी ने उसको चेक दिया था, चेक लेके गया और जाके बोला, भाई साहब ये मेरा चेक कब तक से कर जाएगा? 3 दिन लगेंगे। SBI वाला था, 3 दिन लगेंगे। अरे भाई साहब वो सामने वाले बैंक का ये। तो इधर सर आपको ये पता नहीं है कि सिस्टम है, हमारा प्रोसेस है। अभी आप अगर रास्ते में जा रहे हो, शमशान के आगे मर जाओ, तो आपको डायरेक्ट वहां पे जलाएंगे या पहले घर लेके जाएंगे? घर ही लेके जाएंगे। सिस्टम वहां से विदाई होनी जरूरी है, प्रोसेस को पूरा फॉलो करना पड़ता है। इसका मतलब कुछ चीजों को समय लगता ही है। घमंड में मत आना बेटा, बहुत छोटी चीज था बोर्ड का रिजल्ट। मैं बोल रहा हूं, जितनी पूरी आपकी किताब की मोटाई थी ना, साइंस किताब की जितनी मोटाई 10th में, उससे बड़ा तो एक रोटेशन का चैप्टर है क्लास 11 फिजिक्स का, एक चैप्टर। होश उड़ जाते हैं उसको करने में। तो जितनी साइंस तुमने पूरे 10th में पढ़ी ना, क्लास 11 का फिजिक्स का एक चैप्टर रोटेशन तुम्हारे होश उड़ा देगा बेटा। आज का दौर कंपटीशन का दौर है। हर कोई इस कंपटीशन की रेस में अपने आप को आगे निकालना चाहता है, अच्छी बात है। इसी पर एक मिडिल क्लास व्यक्ति ने बहुत सुंदर सी 2 लाइनें कही है। जिंदगी उस दौर से गुजर रही है मेरे दोस्त, जहां पर आंखें कहती हैं कि सो जा, दिल कहता है कि तू रो ले, और सपने कहते हैं कि आगे बढ़, तुझे अभी बहुत कुछ करना है ना? जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना, वो शीशा लेकर हो जाएगा। शांति से रहना, एक समय आएगा, लोगों समझ आगे कि नहीं आएगा, और आप लोग अधिकारी बनिएगा।
और अपने अपने फील्ड में जाइएगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लोग आपसे बहुत बदतमीजी से बात करेंगे, गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। समझ रहे हैं? रोनाल्डो का इंटरव्यू, उसने कहा कि मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को फरारी गिफ्ट करनी है उसके बर्थडे पे, तो आप मुझे फरारी का पैसा दे दो। रोनाल्डो के लिए एक फरारी कुछ भी नहीं है, नथिंग है, कुछ भी नहीं है। लेकिन रोनाल्डो ने क्या बोला ये सुनिए। रोनाल्डो ने कहा कि तुम मुझसे या अपनी माँ से ऐसी किसी भी चीज के लिए दोबारा कभी पैसा मत मांगना, और तुम्हें क्या लगता है कि जितनी चीजें मुझे मिली हैं क्या दुनिया ने आके मेरे हाथ में थमा दी है? नहीं, मैंने मेहनत करके ये सारी चीज, तुम मेहनत करके कुछ बनो राइडा। अगर आप गुजरे हुए एक सेकेंड को भी वापस ला सकते हो तो जितना चाहो उतना समय को बर्बाद कर देना। और अगर आप ये समझ गए हो कि समय से कीमती कुछ भी नहीं, तो अपने जीवन में एक एक सेकेंड को निचोड़ लेना, वरना जब आप इस समय का उपयोग करने लायक नहीं रहोगे तो ये समय ही आपको निचोड़ देगा। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो प्रयास भी पूरे मन से करते हैं। यही सोच कर हमको उठना है कि हम बेस्ट हैं, तभी हम शायद गुड बन सकेंगे या बेटर बन सकेंगे। क्योंकि डाउट करोगे तो आप अपने आप को मौका ही नहीं दोगे। वहाँ पे पहुँचने के लिए कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 लोग आपसे 10 गुना मेहनत करने को रेडी। अगर आप लोग चांद के लिए छलांग नहीं मारोगे तो 10वें माले 20वें माले तक भी नहीं पहुंच पाओगे। सो यू हैव टू जंप द हाईएस्ट, यू हैव टू बिलीव इन द मॉर्निंग in spite of knowing that everybody is better than you have to wake up with the confidence कि I'm the best today and I will do my best। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितने स्टूडेंट हैं, एक चीज हमेशा याद रखना होगा, एक टीचर आपको कामयाबी का दरवाजा खोल के बता सकता है कि यही कामयाबी है। चल के आपको अपने पैरों पे जाना होगा, वहाँ हम लोग काम नहीं आ सकते। हम बस आपको एक रास्ता दिखाते हैं कि ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, इधर से जाइए आप। कौन कहता बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस लगता है? तो देखो, हमारी बॉडी में 75% पानी, पृथ्वी पे 71% है, और 450 करोड़ सालों से ये पानी फ्री बह रहा है। फिर एक दिन एक डेढ़ श्याना आता है, वो इस फ्री पानी को प्लास्टिक की बोतल में भरता है और 20-20 रुपये में बेचता है, और दुनिया के कुछ चूतिए उसे खरीदते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हो। आप याद रखना, आपको अगर कामयाब होना है ना तो जिस काम को कर रहे हैं उसमें कम से कम 5 साल दीजिए, कम से कम 5 साल, तब जाके कामयाब होइएगा। लेकिन आज की जनरेशन 6 महीना करेगी कि नहीं, इनको मर्सिडीज में घूमना है 6 महीना में। 5 साल बाद आपको लोग पहचानेंगे आपके बिजनेस की वजह से, कामयाब ही नहीं होइए। माँ, सोना तुम्हें पसंद है क्या? कौन सी औरत को सोना पसंद नहीं है रे? माँ, एक दिन दुनिया का सारा सोना तुम्हें ला कर दूंगा। माँ।